माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में हैं, शादी भी करना चाहते हैं, पर परिवार सहमति नहीं दे रहा है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, बड़े भाई बहन नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण विवाह होने में परेशानी आ रही है, विवाह होता असंभव सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कौन सा अचूक उपाय करें जिसको करने से आपके परिवार की सहमति से आपका विवाह हो जाए, इस पर आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी में से कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैम आप हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे घर वाले मान जाएं। किसी के माता पिता एग्री नहीं हो रहे हैं, तो किसी के बड़े भाई बहन एग्री नहीं हो रहे हैं, तो किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी समस्या यदि आपके साथ भी है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे आपको अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोज़ देखने को मिलें और आप उनसे लाभ उठा सकें। आप रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बहुत समय से रिलेशनशिप में थे और फाइनल कर ही लिया था कि अब हमने शादी करनी है, जिसके लिए आपने घर में बात करी, पर यहाँ आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं। पेरेंट्स एग्री है तो कोई एक एग्री नहीं है। मदर मान रही है, माताजी तैयार है तो पिताजी नहीं मानते हैं, पिताजी तैयार है तो माताजी शादी के लिए तैयार नहीं है, बड़ा भाई नहीं मान रहा है या बड़ी सिस्टर नहीं मान रही है। समाज को लेकर आपको कहा जाता है कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, पर शादी तो आप दोनों ने करनी है। ऐसी स्थिति में आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसा क्या करें जिससे परिवार की सहमति से शादी हो, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं चाहते हो कि आपका परिवार सहमति ना दे और आप शादी करके अलग रहने लगें। जब तक बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल भी नहीं रहेगा। तो बड़ों का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से जो भी आपके विवाह को लेकर सहमति नहीं दे रहे हैं, बहुत शीघ्र वो आपको सहमति दे देंगे। अब आपको इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपको ये उपाय वीरवार के दिन करना है, यानी कि ये उपाय आप गुरुवार के दिन सुबह के समय करेंगे, स्नान करने के बाद करेंगे। इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? इस उपाय में आपको एक पीले रंग का पेपर चाहिए, अनार की एक कलम चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमें ये अनार की कलम कहाँ से मिलेगी? पेपर तो हम अरेंज कर लेंगे, पर अनार की कलम हमें नहीं पता कहाँ से मिलती है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके आसपास कहीं ना कहीं अनार का पेड़ ज़रूर होगा। उसकी एक टहनी को तोड़ लीजिए, अनार के पेड़ से प्रार्थना करते हुए कि हमें आपकी एक टहनी की बहुत आवश्यकता है, हमें अनुमति दे कि हम एक टहनी ले सकें। वहाँ से एक टहनी तोड़िए, उसे आप कलम की शेप में चाकू से कट कर लीजिए। ये आपकी अनार की कलम तैयार हो गई है। थोड़ा सा आपको चाहिए लाल चंदन, थोड़ी सी हल्दी चाहिए, 5 काली मिर्च के दाने चाहिए, 5 लौंग के दाने चाहिए, 5 इलायची के दाने चाहिए, थोड़ा सा अक्षत चाहिए, अक्षत यानी कि साबुत चावल, थोड़ी सी आपको हल्दी चाहिए, थोड़ा सा आपको सिंदूर चाहिए, एक पीले रंग का आसन चाहिए। अब आपने ये उपाय को करना किस तरीके से है? सुबह के समय करेंगे, स्नान करने के बाद करेंगे, पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। यदि आप कन्या हैं तो पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे, और यदि आप वर हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके सफ़ेद रंग का आसन लेंगे, कन्या पीले रंग के वस्त्र धारण करके पीले रंग का आसन लेंगी। अब आपने अपना आसन बिछा के बैठ जाना है। उसके बाद आपने अपने सामने जो पीले रंग का पेपर मैंने आपको बताया था वो लेना है। उस पीले रंग के पेपर पे अनार की कलम से चंदन पाउडर से, चंदन को थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप गीला कर लीजिए, अनार की कलर उसमें डिप करके उस पर सबसे पहले अपना नाम लिखें। आपका अपना नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मम, माँ और माँ, मम। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो जो आपके परिवार में नहीं मान रहे हैं, अहम सदस्य जिनकी अनुमति की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि आपके दूर के रिश्तेदार भी आप सहमति नहीं दे रहे हैं तो आप सबका नाम लिख दें। मेन आपके परिवार के जो डिसीज़न लेते हैं उन लोगों में से जो सहमति नहीं दे रहे हैं
उनका नाम आपने इस पेपर पर लिखना है। लिखने के बाद आपने इस पेपर पे अनार की कलम को अब आप साइड में रख दीजिए और इस पेपर के ऊपर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाएं। हल्दी आपने चढ़ानी है जहाँ पर आपने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो सहमति नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी आप हल्दी चढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप चंदन चढ़ाएंगे। अब आपने जो लौंग, काली मिर्च और इलायची ली है, एक एक करके लेनी है और जितने लोग हैं उनका नाम लेके चढ़ानी है कि ये हमारे विवाह में अनुमति नहीं दे रहे हैं, इनकी अनुमति हमारे साथ है। ध्यान से सुनिए, जो लोग अनुमति आपको नहीं दे रहे हैं, जैसे सपोज़ आपके फादर आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए मान गए हैं, उनकी अनुमति से मैं अपना विवाह करने जा रहा हूँ, ऐसे बोलकर आपने उस पेपर पे छोड़ देना है। एक लौंग, एक इलायची, एक काली मिर्च। उसके बाद आपने अपनी माताजी का नाम लेना है। मैं अपनी माताजी की सहमति से अपने प्रेम विवाह को संपन्न करने जा रहा हूँ, ऐसे आपने छोड़ देना है। अब यदि लोग 5 से ज़्यादा हैं तो जब आप 5वीं काली मिर्च, लौंग, इलायची छोड़ेंगे उस समय आपने सबका नाम लेना है और एंड में आपने बोलना है मैं समस्त परिवार की सहमति से अपने इस प्रेम विवाह को संपन्न करने जा रहा हूँ, मेरा विवाह खुशी खुशी संपन्न होगा। ऐसे कहकर आपने लौंग, इलायची और काली मिर्च अर्पित कर देनी है। अब आपने थोड़े से चावल, जो अक्षत मैंने बताए थे, अक्षत होते हैं साबुत चावल, वो अपने हाथ में लेने हैं। उसके बाद आपने मंत्र ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद जो अक्षत आपने हाथ में लिए हैं उसे आप उस पेपर पे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आपने दोनों हाथ अब उस पेपर के ऊपर रखने हैं और मन में आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है 33 कोटि देवी देवताओं से, अपने समस्त परिवार से कि अब मेरा विवाह संपन्न होगा, समस्त परिवार की सहमति से संपन्न होगा, 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ संपन्न होगा। ऐसा करके आपने 2 मिनट तक उस पेपर पे हाथ रख के प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपने इस पेपर को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके आप इसको बिल्कुल छोटा सा एक पुड़िया टाइप बना लीजिए। इसको अब आपने अपने घर के मंदिर में रख देना है। 3-4 घंटे तक आप इसे रखा रहने देंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद आपने इस पुड़िया को एक सरसों के तेल के दिए के साथ मंदिर जाना है जहाँ पीपल का पेड़ हो, और उस पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और इस पुड़िया को रखकर आपने 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि मैं अपने समस्त परिवार की सहमति से इस कन्या के साथ या इस वर के साथ विवाह करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा ये विवाह ज़रूर संपन्न होगा और सबकी सहमति से संपन्न होगा। ऐसे करके आपने प्रार्थना करनी है और सीधे अपने घर चले आना है। आपने मुड़कर नहीं देखना है। ये बहुत अचूक उपाय है, इसे आप करके देखिए। आपका परिवार बहुत शीघ्र ही सहमति देगा और परिवार की सहमति से आपका विवाह भी संपन्न होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।